एपिसोड 3 मेरे अनचाहे पति परमेश्वर। चित्तौड़गढ़ का महल। सूरज की पहली किरणें जब ऊंची छतों से उतरती हैं तो पूरे महल में पीताभ रोशनी फैल जाती है। हर कोने में बिछी शांति धीरे धीरे जीवन की हलचल में बदलने लगती है। शिवांगी अभी भी रुद्रांश के कमरे में अकेली थी। रात बीती लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह रात भर करवटें बदलती रही, कभी आंसुओं में, कभी सोच में, कभी उस मासूम बच्चे के स्वर में उलझती रही। माँ, आप कहाँ हैं? धीरे धीरे उसने उठकर खिड़की खोली। सामने महल का प्रांगण, जहाँ कुछ सेवक फूल बिछा रहे थे, कहीं झाड़ू चल रहा था, कहीं मोर पंखों से धूल उड़ाई जा रही थी। शिवांगी का सिर भारी था, आंखें लाल और मन थका हुआ। अचानक कमरे की दरवाजे पर दस्तक हुई। कुंवर रानी सा, समय हो गया है। रानी सा ने आपके लिए वस्त्र और गहने भेजे हैं, एक सेविका की कोमल आवाज आई। शिवांगी ने कुछ देर को उत्तर नहीं दिया, फिर धीमे से बोली, आ जाइए। सेविका अंदर आई। उन्होंने शिवांगी के सामने एक भारी थाल रखी, जिसके ऊपर एक चुनरी थी, केसरिया रंग की, जरदोई का काम और सुनहरे बॉर्डर से जड़ी हुई। साथ में कांच की चूड़ियां और भारी भरकम राजस्थानी गहने। शिवांगी चुपचाप सब कुछ देखती रही, न विरोध किया न सहमति दी। वह सिर्फ बैठी रही, जैसे कोई कठपुतली जिसे सजाया जा रहा हो किसी दिखावे के लिए। एक सेविका ने ध्यान से पूछा, कुंवर रानी सा, बालों में गजरा लगाएं क्या? शिवांगी ने धीरे से सिर हिला दिया। बालों में मांग टीका, माथे पर बोरी की लंबी बिंदी, कानों में भारी झुमके, हाथों में कड़े और चूड़ियां, और ऊपर से कमर पर पारंपरिक कमरबंद। एक और वो राज्य घराने की बहू रानी सा लग रही थी, लेकिन अंदर से वो अब भी वही थी, एक अनचाही, अनसुनी, अनछुई लड़की। शिवांगी। दूसरी सेविका कमरे में प्रवेश करते हुए धीमे स्वर में, कुंवर रानी सा, आज आपकी पहली रसोई है। रानी माँ सा ने कहा है कि आपको खुद ही सबके लिए कुछ बनाना है। शिवांगी धीरे से सिर हिलाती है, फिर शीशे में खुद को एक नज़र देखती है। भारी गहनों से सजी और लदी वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद महल का रसोई घर। महल की रसोई के बाहर हलचल है। आज नई बहू शिवांगी की पहली रसोई है। महल की हवाओं में हल्का गुलाबी अंधेरा अभी बाकी था। सूरज की पहली किरणें दूर क्षितिज से झांकने लगी थी, लेकिन रसोई घर में उस सवेरे से पहले ही जीवन शुरू हो चुका था। भारी भरकम रेशमी लाल नारंगी लहंगा, किनारों पर कढ़ाई और जरी की चमक, सिर पर गोल घेरे में ओढ़ा गया घूंघट, गर्दन तक आती मोटी पारंपरिक ज्वेलरी। शिवांगी जैसे किसी दूसरी सदी में पहुंच गई हो। रसोई के भीतर खौलती दूध की कढ़ाई के सामने खड़ी वो अपने भीतर उबलती भावनाओं को किसी घी की तरह धीमा कर रही थी। आज उसकी पहली रसोई थी, पर मन किसी त्योहार से नहीं, किसी कैद से बंधा लग रहा था। बगल में 3-4 शेफ खड़े थे। कुंवर रानी सा, खीर में मावा भी डालें कि नहीं? सबने मावे वाली बहुत पसंद है। शिवांगी ने हल्का सर हिला दिया। हाँ, डाली है, केसर भी डाल रही हूँ। उसके हाथों की हर हरकत में एक सलीका था, पर चेहरे पर थकान और मन में उलझन थी। खुशबू धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लगी। काव्या रसोई के बाहर खड़ी थी। वो हंसती है। काव्या मुस्कुराकर, भाभी सा, खीर की खुशबू तो बहुत लाजवाब है। दादी सा कहती हैं कि खीर जितनी मीठी हो, घर उतना ही मधुर होता है। शिवांगी हल्का सी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद महल का विशाल डाइनिंग रूम। डाइनिंग टेबल सभी औरतें और पुरुष एक एक कर आकर बैठ चुके थे, जिसमें हुकुमशाह यानी रुद्रांश के दादाशाह, वो पहले चित्तौड़गढ़ के राजा सा थे, परंतु अब अपने बेटे के कैलाश को सौंप कर अपना
एक वृद्धाश्रम चला रहे थे, परंतु घर में उनके फैसले के कोई खिलाफ नहीं जा सकता था। राजमाता यानी दादी शाह, रानी शाह रेखा राणा, राजा शाह कैलाश राणा, छोटी रानी कावेरी चाची, छोटे राजा शाह, बुआ शाह, रुद्रांश जो बिना किसी भाव के ब्लैक थ्री पीस में बैठा था, काव्या और कुछ रिश्तेदार। सभी लोग थोड़ी बहुत बात करते हुए भोजन कर रहे थे। तभी शिवांगी खीर का बाउल लेकर आती है और सबसे पहले दादा शाह को कटोरी में खीर देती है, फिर बारी बारी सबको। कावेरी चाची दिखावटी मुस्कान के साथ कहती हैं, अब देखना है इस राजघराने की नई बहू में के हाथों में कितना स्वाद है, या फिर रस्में ही निभाने का काम करेगी। तभी राजमाता घूर कर कावेरी चाची को देखती हैं, जिससे कावेरी चुप हो जाती है। सब खीर चखते हैं। माहौल में एक क्षण को मौन छा जाता है। फिर दादी और दादा साहब एक साथ, खीर सच में बहुत अच्छी है दादी साहब। बाहरी बहू, तुम्हारी खीर ने तो सीधे दिल को छू लिया। लगता है हमारी रसोई को सच में अन्नपूर्णा मिल गई है। माँ सा बोली, वाह शिवांगी, खीर तो सच में लाजवाब बनी है। तुम्हारे हाथों में स्वाद है। चाची सा ने भी कुछ अनमने से कहा, बुरा नहीं है मावे की मात्रा ठीक है। काव्या ने हंसते हुए चम्मच मुंह में डालते ही कहा, भाभी सा आपने तो कमाल कर दिया। सभी की निगाहें अब सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया चाह रही थीं, कुंवर रुद्रांश राणा। वह चुपचाप अपने स्थान पर बैठा था, अपने फॉर्मल कपड़ों में तैयार, जैसे सीधे ऑफिस निकलने वाला हो। शिवांगी एक बार भी रुद्रांश की ओर नहीं देखती, लेकिन उसके आने से उसकी सांसें जरूर तेज हो जाती हैं। दादी सा शिवांगी से, बिंदनी, अब अपने पति परमेश्वर को अपने हाथों से एक चम्मच खीर खिला दो, यही रिवाज है। शिवांगी ठिठक जाती है। सभी की नज़रें उस पर टिक जाती हैं। उसके भीतर की नफरत फन उठाती है, पर चेहरा शांत। वो उठती है, एक चम्मच खीर लेती है और धीमे धीमे रुद्रांश की ओर बढ़ती है। धीरे से उसका हाथ आगे बढ़ता है, बिना आंखों में आंखें डाले एक चम्मच खीर उसके मुंह तक ले जाती है। रुद्रांश खीर खाता है, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। दादी सा मुस्कुराकर रुद्रांश से, रुद्र, अपनी पत्नी के लिए क्या लाई हो? रुद्रांश दादी सा को देखते हुए, किस लिए? तभी काव्या, अरे भाई सा, वो आज भाभी सा ने पहली बार कुछ बनाया है ना, इसीलिए। रुद्रांश, हमें नहीं पता था कि कुछ देना होगा। इतना कहकर वो अपना एक कार्ड निकालकर शिवांगी के हाथ में रख देता है और बिना उसे देखे, आपको जो चाहिए वो आप काव्या के साथ जाकर इससे ले सकती हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी शिवांश दौड़ता हुआ आता है। शिवांश, मुझे भी खीर चाहिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो सीधा आकर शिवांगी के पास खड़ा हो जाता है। शिवांगी उसे देखती है, पर इस बार बिना कोई विशेष ध्यान दिए, एक सामान्य सी मुस्कान के साथ कटोरी में खीर परोसती है और उसकी सेविका को दे देती है। शिवांश थोड़ा निराश होता है, लेकिन चुपचाप बैठकर खीर खाने लगता है। सब लोग एक एक करके नेक देने लगते हैं। दादी सा सोने के खानदानी कंगन देती हैं। दादा सा नोटों का बंडल निकाल कर देते हैं। राजा सा अपनी कंपनी के 5% शेयर उसके नाम करते हैं। रानी सा भी डायमंड का खानदानी हार उसे पहनाती हैं और उसका माथा चूमती हैं। चाचा और चाची सा भी शिवांगी को नेक देते हैं। फिर बाकी सभी भी एक एक करके उसे नेक देते हैं और शिवांगी सबका पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर सभी अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं और शिवांगी भी थककर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी बीच में प्रांगण के एक कोने में शिवांश अपनी छोटी बुआ काव्या के साथ खेल रहा था। हाथ में खिलौने का घोड़ा, मुंह में थोड़ी झल्लाहट, जैसे कुछ तलाश रहा हो। जैसे ही शिवांगी वहां पहुंची, उसकी नज़र बच्चे पर पड़ी। शिवांश ने जैसे ही उसकी आहट सुनी, तुरंत मुड़कर उसकी ओर देखा।
वो भागा नहीं, धीरे धीरे चलकर उसके पास आया, कांपती आवाज में बोला, क्या आप फिर चली जाएंगी? शिवांगी के होठ सूख गए। वह झुकी और कुछ पल उस मासूम से चेहरे को देखती रही। मैं नहीं जानती, उसने खुद से ज्यादा अपने दिल से कहा। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको डांटा था ना कल छोटी दादी ने? क्या आप इसीलिए मुझसे गुस्सा हो? अपनी तोतली आवाज में कहता है, और इसीलिए आपने मुझे खील नहीं खिलाई। पर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस डर गया था। मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ। शिवांगी की आंखें फिर नम हो गईं। उसने शिवांश को अपनी गोद में लिया। तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, और मैं बस खुद से लड़ रही हूँ। शिवांश ने उसकी ओढ़नी पकड़कर कहा, तो अब लड़ाई मत करना, यहाँ रहो मेरे पास। इतना कहकर वो शिवांगी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगता है। वो 2 सीढ़ियां ही चढ़ पाए थे कि शिवांगी का दुपट्टा ग्रिल में अटक गया, और दुपट्टा निकालने के लिए शिवांगी ने शिव का हाथ छोड़ दिया और दुपट्टा निकालने लगी। तभी शिव का पैर फिसला और वो सीढ़ी से नीचे गिर गया। वो 2 सीढ़ियों से ही गिरा था, इसलिए चोट नहीं लगी, लेकिन था तो वो बच्चा ही। डर कर जोर जोर से रोने लगा। शिवांगी ने तुरंत चौंक कर पलट कर देखा और बिना कुछ सोचे भागती हुई नीचे आ गई। शिवांश जमीन पर बैठा रो रहा था। चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन डर बहुत बड़ा था। शिवांगी ने उसे गोद में लिया, उसके माथे पर हाथ फेरा, उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, शिवांगी कुछ नहीं हुआ, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी सीढ़ियों से तेज आवाजें आने लगीं। कावेरी चाची, रागिनी बुआ, महल की औरतें दौड़ती हुई आईं। कावेरी तेज स्वर में, क्या कर रही थी तुम? सौतेली माँ बनकर भी जरा ममता नहीं है तुम में? रागिनी बुआ, छोटा सा बच्चा है, 2 पल भी उसे न संभाल सकी। कावेरी, सच कहा था किसी ने, जो जगह किसी और की थी उसे जबरदस्ती भरोगे तो ऐसा ही होगा। तुम भूल गई क्या? रुद्र ने तुमसे शादी सिर्फ शिव के लिए ही की थी, और तुम इसे ही प्यार नहीं दे पा रही। तभी और औरतें भी शिवांगी को भला बुरा कहती हैं। शिवांगी के हाथ कांप रहे थे। शिवांश अब उसके कंधे पर सिर टिकाए सुबक रहा था, और शिवांगी सबके शब्दों की चोटें खामोशी से सह रही थी। तभी सभी की आवाज़ों के बीच एक भारी कदमों की आवाज़ आती है। रुद्रांश महल के मुख्य द्वार से आता है। उसके चेहरे पर गुस्से की ज्वाला थी और आंखों में सच्चाई की तलवार। रुद्रांश गरजते हुए, बस, बहुत सुन लिया मैंने, सब चुप। चारों तरफ सन्नाटा। रुद्रांश, अब सब क्या समझते हो? ये वही लड़की है जिससे मेरी शादी तय हुई थी? महल की औरतें हैरानी से। तभी दादी शाह और रानी शाह भी वहां आ जाती हैं। मतलब? रुद्रांश, आंखों में सच्चाई। जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो शादी के दिन भाग गई। मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। दादा शाह की तबीयत खराब हो गई थी। पूरा महल शर्मिंदा था। वो पल भर रुकते हैं, फिर शिवांगी की ओर इशारा करके, और तब इसी लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस राजघराने की इज्जत बचाई। इसने हाँ नहीं कही थी। इसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, पर मैंने उससे शादी की, जबरदस्ती की। सभी स्तब्ध। रुद्रांश, हक है इसे इस राजघराने में, इस रियासत में, इस बेटे पर और इस खानदान की हर चीज पर। और याद रखिए, ये और कोई नहीं, चित्तौड़गढ़ की कुंवर रानी शाह है। सभी की नजरें झुक जाती हैं। तभी एक चटाक की आवाज आती है। सभी देखते हैं कि रेखा जी ने रुद्रांश के एक जोर का चांटा मारा था। उनकी आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार उन्होंने अपने बेटे पर हाथ उठाया था। रेखा जी के चांटे की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। जैसे ही सबने देखा कि उन्होंने अपने बेटे पर हाथ उठाया है, पूरे आंगन में स्तब्धता छा गई। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि रेखा राणा
रजवाड़ों की गरिमा और अनुशासन की मूर्ति अपने पुत्र को इस प्रकार अपमानित करेंगी। रेखा जी की आंखें आंसुओं से भरी थीं और उनका चेहरा अपराधबोध से झुका हुआ। रेखा जी कांपती आवाज में, आंखों में पश्चाताप लिए, माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। शायद मेरी परवरिश ही अधूरी रही जो तूने इस मासूम लड़की की जिंदगी यूं रौंद दी। तूने किसी की पूरी दुनिया छीन ली रुद्रांश, और मैं देखती रही। वो हाथ जोड़कर शिवांगी के सामने झुक जाती हैं। माफ कर दो मुझे बहू, अगर हो सके तो मेरे जैसी इस माँ को माफ कर देना। शिवांगी स्तब्ध थी, उसकी आंखें फैल गई थी। उस स्त्री के सामने जिसे सब मासा कहकर सम्मान देते थे, वो आज स्वयं उसे बेटी कहकर क्षमा मांग रही थी। शिवांगी ने कुछ कहने के लिए होठ हिलाए, पर शब्द गले में ही अटक गए। रेखा जी बिना किसी की ओर देखे चुपचाप वहां से चली गईं। उनके जाते ही माहेश्वरी दादी, रागिनी बुआ, कावेरी चाची और बाकी सारी औरतें भी बिना एक शब्द बोले पीछे हट गईं, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। अब पूरे आंगन में केवल 3 लोग बचे थे, रुद्रांश, शिवांगी और नन्हा शिवांश। रुद्रांश के चेहरे पर शिकन थी, लेकिन उसका गुस्सा अब उतना भभकता नहीं था। वो अपने आप से लड़ता हुआ सा दिख रहा था। धीरे से उसने शिवांश को गोद में उठाया। बच्चा उसकी बाहों में सिमट गया, जैसे उसे आज अपने पिता के आगोश में सुकून मिल रहा हो। फिर बिना कोई और बात किए उसने एक झटके में शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली अब भी गर्म थी, शायद भीतर की बेचैनी और गुस्से से, लेकिन उस पकड़ में कोई और बात भी थी, कोई अपरिभाषित लगाव, कोई अनकहा जुड़ाव। रुद्रांश दबी हुई आवाज में, लेकिन तीखे स्वर में, चलो ऊपर, बहुत तमाशा हो चुका। शिवांगी ने कोई विरोध नहीं किया, शायद अब उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। रुद्रांश उसे लेकर महल की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। शिवांश उसकी गोद में अपनी छोटी सी हथेली से पिता की शर्ट को पकड़ रहा था, और शिवांगी, वो अपनी सारी भावनाओं को समेटे चुपचाप चल रही थी। कुछ क्षण बाद कक्ष की भव्यता आज भीगी हुई थी। लग रही थी जैसे उस कमरे ने भी ये सारा तमाशा देखा हो और अब खामोश था। रुद्रांश ने धीरे से शिवांश को बिस्तर पर सुलाया। शिवांश अब थक चुका था और उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। उसके मासूम चेहरे पर अब भी एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे माँ के पास सोने का एहसास हो। रुद्रांश पलटा और शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी खड़ी थी, पर उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसकी आत्मा अंदर ही अंदर टूट रही है। रुद्रांश थोड़ा नरम लहजे में, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, पर एक बात जान लो, अब तुम्हारी जगह यही है, इस घर में, इस बच्चे के साथ। शिवांगी पहली बार दृढ़ स्वर में, जगह दी नहीं जाती रुद्रांश जी, कमाई जाती है। आपने मुझे जबरन इस रिश्ते में धकेला है, पर भरोसा जीतना आपकी जिम्मेदारी है, और भरोसा इतनी आसानी से लौटता नहीं। रुद्रांश के चेहरे पर पहली बार खामोशी उतर आई। ये वही शिवांगी थी जो अभी कुछ देर पहले चुपचाप अपमान सह रही थी, लेकिन अब वह किसी तेज धार वाले जलप्रवाह की तरह बोल रही थी, स्पष्ट, निर्मम और सच्ची। शिवांगी धीरे से आगे बढ़कर शिवांश की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, लेकिन इस बच्चे की मुस्कान के लिए मैं यही रहूंगी। माँ बनने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता। जो बच्चों को दिल से अपनाता है वही सच्चा पालक होता है, और मैं इस मासूम के लिए इस चोट को सहने को तैयार हूँ। उसने एक नज़र रुद्रांश पर डाली। कोई शिकवा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस एक मजबूर संकल्प था उसकी आंखों में। रुद्रांश वहीं खड़ा रहा, ना हिलता, ना कुछ बोलता। शायद पहली बार उसे किसी ने आईना दिखाया था, और वो भी एक ऐसी लड़की ने जिसे वो कमजोर समझता था। शिवांगी रुद्रांश को दिखाना नहीं चाहती थी कि वो शिव की चिंता करने लगी है, इसलिए वो बिना कुछ कहे सीधे वॉशरूम में चली गई। अंदर जाकर उसने अपना मुंह धोया, क्योंकि रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, और
इतने सारे भारी भरकम राजस्थानी लहंगे और ज्वेलरी में उसका दम घुट रहा था, लेकिन वो करती भी क्या, अभी उसके पास कोई और कपड़े भी नहीं थे। मुंह धोकर वो बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर निकली, भारी लहंगे की किनारी उसके पैरों में उलझ गई। उसका संतुलन बिगड़ा। घबराकर उसने दीवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलती चाल और भारी गहनों ने उसे थामने नहीं दिया। वो सीधी गिरने वाली थी कि तभी शिवांगी, रुद्रांश की तेज आवाज और फिर अगले ही पल उसकी मजबूत बाहों का घेरा। शिवांगी उसके सीने से लगी थी, धड़कनों की आवाज एकदम पास सुनाई दे रही थी। वो स्तब्ध थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। लहंगा अब भी उसकी एड़ियों में उलझा था, लेकिन उसकी नजरें वो अब रुद्रांश की आंखों में थी। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, घमंड भी नहीं था, सिर्फ एक गहरी, ना समझ पाने वाली बेचैनी थी। रुद्रांश ने पहली बार शिवांगी को इतने करीब से देखा था। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, बेदाग चेहरा, गुलाब की पंखुड़ी से ओठ और गालों पर लहराती वो लट हाय उसकी धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रही थी। वहीं शिवांगी तो पहली बार किसी आदमी के इतने करीब आई थी। वो कुछ नया सा एहसास हो रहा था उसे, जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। रुद्रांश धीरे से फुसफुसाया, तुम हमेशा इतना खुद को तकलीफ में क्यों डालती हो शिवांगी, कमजोर स्वर में, आंखें झुकाकर। क्योंकि मेरी जिंदगी अब खुद एक तकलीफ बन चुकी है। ये सुनते ही रुद्रांश को एक बार फिर अपनी गलती का एहसास होता है। एक क्षण के लिए दोनों खामोश हो गए। रुद्रांश ने उसकी कमर को थामते हुए धीरे से उसे खड़ा किया, जैसे वो अब भी किसी कांच की गुड़िया को थामे हो। फिर उसने उसके पैरों में फंसे लहंगे की किनारी को हाथ से अलग किया। शिवांगी धीरे से, ये सब मुझे घुटन देता है। ये गहने, ये कपड़े, ये साज सज्जा, ये शानो शौकत। रुद्रांश धीरे से गंभीर स्वर में, तो बदल लो। शिवांगी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जिसने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे दुल्हन बना दिया था। रुद्रांश धीरे से पर साफ लहजे में, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, ये जानता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से घुटन होती है तो तुम जैसी हो वैसी रहो। तुम्हें अब और कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। शिवांगी थोड़ा कांपती आवाज़ में, पर इस महल की औरतें, ये रीति रिवाज, आपका रुतबा। रुद्रांश कटाक्ष के साथ मुस्कुराकर, ठीक है, लेकिन कमरे में अंदर तुम जो चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हो, और वैसे भी कुछ दिन बाद हम मैंशन जाएंगे, वहाँ तुम्हें जैसे रहना हो वैसे रहना। इतना कहकर वो अपने फ़ोन से अपने बॉडीगार्ड से कुछ कहता है और फिर अपने स्टडी रूम की ओर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक पल को रुक कर कहा, शिवांगी, अब तुम जब भी गिरो जान लेना, कोई तुम्हें थामने जरूर आएगा। और वो बाहर चला गया। रुद्रांश को नहीं पता था कि उसने ये क्यों कहा। शिवांगी वहीं खड़ी रही। पहली बार जब वो रोई नहीं, पहली बार जब किसी के शब्दों ने उसकी आत्मा को छुआ था। वो पलटा नहीं था, लेकिन पहली बार उसका दूर जाना बुरा सा लगा। 1 घंटे बाद रुद्रांश अपनी स्टडी में खिड़की के पास खड़ा था। दूर तक फैले चित्तौड़गढ़ के पहाड़, सूर्य की किरणें और हवाओं की सरसराहट, सब कुछ शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बॉडीगार्ड सिर झुकाकर, सर, जो ऑर्डर आपने मंगवाया था वो आ गया है। उसके हाथों में एक बड़ा सा मॉल बैग था, ऊपर सुनहरी रिबन बंधी थी। रुद्रांश ने गर्दन हिलाई और पैकेट ले लिया। बॉडीगार्ड चुपचाप चला गया। रुद्रांश ने बैग को कुछ क्षण हाथों में थामा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जैसे वो किसी इम्तिहान में हो। फ्लैशबैक 1 घंटे पहले, जब शिवांगी ने कहा था, ये गहने, ये कपड़े, ये घुटन देते हैं, उसके शब्द अब भी गूंज रहे थे। रुद्रांश ने उसी वक्त मॉल की मैनेजर को कॉल किया था। रुद्रांश फ़ोन पर, मुझे सादे आरामदायक कपड़े चाहिए, अच्छे रंग हों लेकिन भारी ना हो,
और हाँ, जरा उस लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, उसी के मुताबिक कुछ सिलेक्शन करना। मैनेजर: सर मैं खुद पैक करवाती हूँ अभी कपड़े, डेली वियर एकदम हल्के कॉटन में, और भिजवा देती हूँ। शिवांगी अब भी खामोशी से बैठी थी, चेहरा भावशून्य लेकिन अंदरूनी बेचैनी साफ थी। तभी दरवाजा हल्के से खुला। रुद्रांश ने धीरे से झांका, फिर बिना कुछ बोले अंदर आ गया। उसके हाथ में वही बैग था। शिवांगी ने चौंक कर देखा। उसे लगा शायद फिर कोई ताना आएगा, कोई आदेश मिलेगा, लेकिन रुद्रांश चुप था। रुद्रांश धीरे से उसकी ओर बैग बढ़ाते हुए: तुम्हें जिन कपड़ों में सुकून मिले वही पहनो। मैंने मॉल से मंगवाए हैं ताकि तुम कम से कम इस कमरे में तो अपने आप को महसूस कर सको। शिवांगी ने बैग देखा, हल्के रंगों वाला, रेशमी और कॉटन सूट से भरा हुआ। वो स्तब्ध रह गई एक पल को, जैसे कुछ समझ नहीं पाई। शिवांगी धीरे से: आपने मेरे लिए? रुद्रांश गंभीर लेकिन संयमित लहजे में: तुमसे शादी की है मैंने, और तुम अब नाम की ही सही लेकिन राणा परिवार की बहू हो, और शायद शिवांश की माँ। अगर तुम बनना चाहो तो मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती तो तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आने चाहिए। देखो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें एक पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ माया ही रह सकती है। उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे पाऊँगा। शिवांगी की आंखें भर आईं। उसने भी उसी स्वर में जवाब दिया: मुझे भी आपकी पत्नी और प्रेमिका बनने का कोई शौक नहीं है। अगर आप मुझे अपना भी लेकिन मैं आपको मेरी ज़िंदगी से खेलने के लिए कभी नहीं अपनाऊंगी और ना ही माफ़ करूंगी, और मुझे आपके बेटे की भी माँ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो पलटी और उसने एक हल्का गुलाबी सूट निकाला, मुलायम कपड़ों का, बिल्कुल उसके मन जैसा, सादा लेकिन गरिमा से भरा हुआ। वो वॉशरूम की ओर बढ़ी और कुछ देर बाद जब बाहर आई तब सब शांत था। रुद्रांश कमरे में नहीं था, वो जा चुका था। तो रानी जैसी नहीं, एक सजीव स्त्री की तरह लगी। सिंपल सूट, खुले बाल, बिना किसी जेवर के, और चेहरे पर आत्मविश्वास। शायद पहली बार उसने खुद को आईने में देखा और कहा: अब मैं सिर्फ किसी की पत्नी और शिवांश की माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिवांगी हूँ, और ये पहचान मुझे कोई नहीं छीन सकता। अब क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या रुद्रांश शिवांगी को कभी अपनी पत्नी मानेगा? क्या शिवांगी कभी अपनाएगी शिव को? क्या शिवांगी दे पाएगी शिव को एक माँ का प्यार? और क्या हुआ रुद्रांश को, जो उसने पहले शिवांगी से अच्छे से बात की और फिर बाद में ये क्या कर दिया? सच जानने के बाद अब कैसे रिएक्ट करेगी महल की सारी औरतें? जानने के लिए आगे सुने हमारी कहानी मेरे अनचाहे पति परमेश्वर। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।